अब ट्रम्प साहब की एक मुसीबत और चल रही है इस वक्त। पहली मुसीबत तो यह कि जंग कितनी लंबी चलेगी। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो इनडेफिनेटली लड़ाई कर सकते हैं, हमारे पास इतने स्टॉक पाइल है हथियारों की। दूसरी ओर उन्हीं की अखबार खबर छापते हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसकी स्टॉक फाइल खत्म होती जा रही है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम यह है कि उनके सहयोगी उनके साथ नहीं, उनके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के ऊपर सवाल उठाया था बयान में। ईरान पर हमले के दौरान ब्रिटेन की तरफ से पहले तो यह कहा गया कि हम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर बाद में कहा गया कि हम अपने सैन्य अड्डे का केवल रक्षात्मक उपयोग करने की अनुमति अमेरिका को देते हैं और हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मतलब यूके का कोई सिपाही सेना का या यूके का जहाज वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। अब ट्रंप पहले नाराजगी जता चुके थे। कियर स्टारमर ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जितना चाहे हम पर नाराज होने ट्रंप, हम करेंगे वो जो हमारे हित में है और मैंने अनुमति केवल और केवल एयर डिफेंस के लिए दी है, अपने बेस का उपयोग करने के लिए। यहां से कोई जहाज उड़ान भर के ईरान पर बम नहीं गिरा सकता। The US requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose because they have the capabilities to do so. Yesterday evening, we took the decision to accept that new request in order to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. To be clear, the use of British bases is limited to the agreed defensive purposes. We are not joining the US and Israeli offensive strikes. President Trump has expressed his disagreement with our decision not. अब यूके का ऐसे खुल के जवाब देना अमेरिका के राष्ट्रपति को, ये इससे पहले आप कब मुमकिन सोचते थे? लेकिन ये रिश्ते तो बिगाड़े हैं ट्रंप ने। ग्रीनलैंड नेटो को गालियां दे के, नेटो तो मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पैसे ना हो तो नेटो खत्म हो जाएगा, यहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। सबसे अहम अपने एलाई को खत्म कर दिया। जितनी जंगें पिछले दो दशकों में लड़ी है ना अमेरिका ने, यूके हमेशा साथ रहा है, हर वक्त साथ रहा है। अब ट्रंप का रवैया लेकिन बदलाव ऐसा नहीं है। ऐसे बैठे हैं वो ट्रंप और एक वो आए जर्मनी के चांसलर, आमने सामने बैठे हुए। ये इसकी वो तस्वीर दे दीजिए जरा। और ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो बात कर रहे हैं स्पेन की। स्पेन ने भी मना कर दिया कि हम इस जंग में नहीं आएंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि स्पेन कह रहे हैं कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, लेकिन मुझे उनकी परमिशन की जरूरत थोड़ी है, मुझे चाहिए होगा तो मैं चला ही जाऊंगा लेने, मैं ले ही लूंगा। अरे यार, स्पेन एक संप्रभु देश, वो अपनी अगर कोई रक्षा से जुड़ा आपको नहीं कोई एरिया दे रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे परमिशन कौन मांग रहा है तुमसे, मैं जाके यूज कर लूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये सर वो बयान है छोटा सा, सुना दीजिए। In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. But they don't have great leadership. दुनिया ने ऐसा नेता नहीं देखा भाई इससे पहले। मतलब हिटलर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा आदमी कहां आपने देखा कि जो किसी कोई नॉर्म्स ही नहीं मानता। ये इंटरनेशनल को ऑर्डर को एक अलग से रूल बेस्ड ऑर्डर इसने बना दिया, जिसका नाम ही ट्रम्प्स रूल्स है। ये ना केवल न्यू कॉलोनिस्ट रूल्स हैं, लेकिन इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम बेस में इस्तेमाल कर लेंगे, आप क्या कर लोगे उसका। ये दादागिरी है। आप अपने एलाइज के, स्पेशली नेटो एलाइज को ये धमकी दे रहे हो। खासकर स्टेमर के बारे में तो उन्होंने कहा अब विंस्टन चर्चिल नहीं हो, ये यहां तक की बातें उन्होंने कर दी हैं। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यूज कर रहा है डिगो गार्सिया को, लेकिन वो जो बाकी बेसेस हैं, कतर हो गया, ओमान के अंदर हो गया, या सऊदी अरेबिया में, उन बेसिस पे ये सिर्फ एयर डिफेंस कर सकता है। पर डिगो गार्सिया से वो अपने B2 बॉम्बर्स और B1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक चीज है जो जहां पे थोड़ा प्रश्न मार्क है, क्या डिगो गार्सिया को भी मना किया है ब्रिटेन ने? जहां तक मुझे पता है कि तो बड़ा क्लियर है कि मैंने केवल डिफेंसिव यूज के लिए दिया है। लेकिन डिगो गार्सिया का इस्तेमाल अमेरिका बहुत सालों से कर रहा है, कई दशकों से कर रहा है, और वो उसको हैंडओवर ना कर। एक वही तो झगड़ा हुआ था ना जब मना कर दिया था यूके ने। इसमें कहां से सवाल, हम लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि वो सॉवरन कंट्री तो ईरान भी था जिस पर उन्होंने हमला किया।
उनका क्या लेना ये देना? दोस्त था, सबसे पक्का दोस्त था। दोस्त कौन है उनका? दोस्त तो हम भी थे। अब आप उनके दोस्त की परिभाषा भी छोड़ दी। ट्रंप ऑर्डर, ट्रंप रूल वो अलग तरीके से चल रहा है और वो शुद्ध तौर पर दादागिरी कर रहे हैं। और उन्होंने पहला स्टेप जब किया था कि यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को, और खत्म किया था, माना कि हम नहीं मानेंगे इसको, विड्रॉ कर लेंगे, और वेनेजुएला पर जिस तरह से किया ट्रंप मादुरो के की साथ, एक ही नीति है। एक बार पूरा कर लें सर। हाँ, मादुरो के साथ, तो इसलिए अब उनके पास कोई नॉर्म्स नहीं बचे हुए हैं। और वो चाहते, एक तो अभी वैसे ही परेशान है, आप उनको परेशान कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे वो नहीं हुआ। मतलब वो तो खामेनेई फैमिली के पास ही वापस आ गया। तो सारे इस झगड़े का, जंग का क्या मायने हैं? तो अब वो समझते हैं, और जिस तरह से और देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देशों ने एक तरह से उनका साथ देने से इनकार कर दिया। नेटो पूरा तो आया ही नहीं। हाँ सर।